जी, कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था। एक तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आज हमारा आखिरी ऑनलाइन सेशन है, इसलिए सब लोग पार्टिसिपेट करें क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ। और अगर हमने नहीं ली होगी तो कल प्रॉब्लम होगा हमें। ऐसा नहीं किसी ने कहना है कि क्योंकि कल हमारी सेशन नहीं था हुआ तो सर क्लास को रिपीट कर दें। इस तरह गड़बड़ हो जाएगी, आपकी जो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन होगी मेरी तरफ से वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे सेशंस इस तरह रेपिटेशन में जाएंगे तो लाजमी बात है कि फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। सो कोशिश करके किस तरह तरीके से भी आज की क्लास को लाजमी लें। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको लाजमी अटेंड करें। एनीवेज, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे सिर्फ 15 पार्टिसिपेंट्स अभी के लिए शो हो रहे हैं। लीजिए, हम अकाउंट में आ गए हैं वापस। अभी थोड़ी देर में मैं अटेंडेंस लेता हूँ। तो जरा मैं इस विंडो को बंद कर लूँ। इसका मुझे क्रॉस का बटन ऊपर नीचे हुआ है, इसको अच्छा। फाइन। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, आज हम अपनी बात को आगे लेकर जा रहे हैं। एक तो मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने लोग फेसबुक पर हैं और इंस्टाग्राम पर हैं। तो मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 17 पार्टिसिपेशंस मिली हैं इंस्टा के ऊपर, जिसे मैंने गेस किया कि आप 16 लोग हैं। तो क्या सब लोग जो क्लास ले रहे हैं इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं? सबका इंस्टाग्राम मौजूद होना चाहिए। बस ये ज़हन में रखिएगा कि सबका इंस्टाग्राम मौजूद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब बात शुरू करते हैं जी। एज ए सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, जब मैं काम कर रहा होता हूँ, लोगों को सर्विसेज देता हूँ, तो किस तरह मैं सर्विसेज देता हूँ? यानी हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम जो हम शुरू करते हैं किसी भी सोशल मीडिया के लिए, वो है फेसबुक अकाउंट सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स। इट इज डन एट फेसबुक अकाउंट लेवल। क्योंकि जहां पर भी उस कंपनी के पेजेस, एड अकाउंट्स, पोर्टफोलियोज मौजूद हैं, उसे बहुत ज्यादा सिक्योर होना जरूरी है, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीजें पड़ी हुई हैं। तो यहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। आप सब लोगों ने अपना फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम, आप सब लोगों ने अपना फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को लैपटॉप से, यानी डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप का मतलब लैपटॉप भी आ जाएगा और डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर भी हो जाएगा, और मोबाइल से एक्टिवेट करना है। अभी मैं देख लूं कितने स्टूडेंट्स हैं ताकि हम लोग अटेंडेंस ले लें। 15 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ओके, विद इन अ मिनट में अभी अटेंडेंस लेने लगा हूं आप लोगों की। क्योंकि जब हम लोगों ने काम करने, हर तरह का काम जब हमने करना है एज ए प्रोफेशनल, तो हमें कुछ काम खास तौर पर जब हम एड्स बना रहे होंगे और कंट्रोल्ड एड्स बना रहे होंगे, तो हम डेस्कटॉप से बना रहे होंगे, लैपटॉप से या कंप्यूटर से। कुछ काम हम मोबाइल से भी कर रहे होंगे। सो हमें अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने मोबाइल से या अपने मोबाइल से अपना इंस्टाग्राम यूज करता हूं, तो मेटा को ट्रस्ट हो जाता है कि ये आप ही हैं, कोई हैकर नहीं है। इसी तरह जब मैं अपने कंप्यूटर से यूज करता हूं तो मेटा को कंफर्म हो जाता है कि ये मैं खुद हूं, हैकर नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये काम करना है। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं, जरा मुझे थोड़ा सा फीडबैक भी देना है आपने कि इस वक्त जो क्लास ले रहे हैं इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक डेस्कटॉप से इस्तेमाल करते हैं, या वहां पर आप लॉग इन हुए हुए हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूं।
अभी मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेने लगा हूं, तो फिर जो स्टूडेंट्स बाद में आएंगे गड़बड़ हो जाएगी उनके लिए, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि सब लोग आ जाओ। जी, एक अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का। एक अभी और होना है। भाई जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं इंटरनेट की वजह से, मैं हर क्लास में बताता हूँ कि मस्ट इन्फॉर्म कोऑर्डिनेटर, ठीक है। व्हाट्सएप में कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा तो कॉल करके कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क होगी। बाकी फिर वो देखेंगे उन्होंने कैसे ट्रीट करना है इस चीज को। चलें जी। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था यार, हाँ, 300 लोगों के जवाब। मैंने कहा कि भाई कितने लोग हैं जो अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक डेस्कटॉप से यानी लैपटॉप से या कंप्यूटर से चलाते हैं। तो मुझे जो जवाब आता आए हैं अभी के लिए, सिर्फ 3 ही आए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि बाकी सब लोग मोबाइल से चलाते हैं? नॉट रेगुलरली ऑन डिस्कटॉप का मतलब तो ये हुआ कि भाई आप लॉग इन हैं। अच्छा, करना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना, करना तो एक यूज तो एक ही तरीके से करना है। मैं ये नहीं समझना चाह रहा कि किन लोगों को यूज करना आता है डेस्कटॉप से, भाई यूज करने का तरीका तो बिल्कुल एक ही है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर किया, बहुत ही कंजूसी के साथ जवाब देते हैं यार आप लोग, हाँ। ऐसे लगता है जैसे जवाब के भी पैसे लगते हैं। एक ही दफा डाटा के पैसे लग जाते हैं, बार बार नहीं लगते। ओके, फीडबैक मिल रहा है मुझे। फीडबैक मैं इसीलिए ले रहा हूँ, आपको बताऊं क्या करना है। बस रुक गए हैं काम। व्हाट्सएप पे तो इतने लोग थे। चलें जी, अब जरा आगे बात करते हैं, ठीक है। मुझे अंदाजा हो गया, अब मैं जरा आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है। अब आज से हम लोगों ने ये प्लान बनाने हैं कि हमारा मेटा के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, हमने अपने मेटा के एप्लीकेशंस को डेस्कटॉप से भी इस्तेमाल करना है और मोबाइल से भी इस्तेमाल करना है। हमने अपने मेटा के एप्लीकेशंस को डेस्कटॉप से भी इस्तेमाल करना है और मोबाइल से भी इस्तेमाल करना है। इसका फायदा क्या है हमें? इसका फायदा ये है हमें कि हम लोगों ने बहुत सारे काम ऐसे करने होंगे जो हम मोबाइल से कर रहे होंगे, बहुत सारे काम टास्क ऐसे कर रहे होंगे जो डेस्कटॉप से कर रहे होंगे, और दोनों से भी कर रहे होंगे। हम चाहते ये हैं कि मेटा के ऊपर हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो, उसे ये पता लग जाए कि ये वाली डिवाइसेस हमारी हैं। अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो वो आपको किसी एक डिवाइस पे काम नहीं करने देगा जब तक कि उसको ट्रस्ट नहीं हो जाता। तो इसलिए आपको ये सारा काम करना है। फिर हमने इन एप्लीकेशंस को जो आपस में कनेक्ट करना है, वो ऐसे नहीं करना कि एक ही दिन में झटके के साथ सब लोगों ने सारे काम करने हैं। जैसे भी आप सब लोगों को मैं अपने इंस्टा पे लाया हूं ना, तो एक तरह से झटके से ही लाया हूं ना, एक ही दिन में ले आया हूं, फेसबुक पे भी एक ही दिन में ले आया हूं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल बात करते हैं तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं, ताकि कोई एक्टिविटी फेक एक्टिविटी के तौर पर जाहिर ना हो रही हो। तो अब आपने क्या करना शुरू करना है, जैसे भी आप मोबाइल से इंस्टाग्राम यूज करते हो, अब आपने उसे कंप्यूटर या लैपटॉप से भी यूज करना शुरू कर देना है। हल्की हल्की सी आवाजें आ रही हैं मुझे, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। चले चले, वापिस आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बाद में आए हैं, मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं एक अटेंडेंस और लेके भेज दूंगा उन्हें, ठीक है। तो अब हमें एक चीज पता लग गई है कि हम सब लोगों को अपने फेसबुक को और इंस्टाग्राम को, क्योंकि जब हम कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म डिवाइस सेटिंग्स कर रहे होंगे और हमारा ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा उस डिवाइस पर, तो हम नहीं कर पाएंगे। और कोई भी काम आते ही झटके से नहीं करना, सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने जो अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम बनाए हैं, आप उनको रेगुलरली अपने मोबाइल से और लैपटॉप से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और जो काम आप मोबाइल से करते हैं वही लैपटॉप से करें,
जो काम आप डेस्कटॉप से करते हैं वही काम आप मोबाइल से भी करें, ताकि मेटा को ये लगे कि भाई ये दोनों डिवाइसेस आप ही की हैं। नहीं तो सस्पेंशंस भी हो सकती है, ब्लॉकेज भी हो सकती है, और वो कोई खास काम आपको करने नहीं देगा। तो ये वाली बात तो सबसे पहले आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं जी? सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि भाई हमें सेटिंग्स में जाना है, तो सबसे पहले तो मैंने जाना है हेल्प एंड सपोर्ट में, और वहां जाकर अपने अकाउंट्स का स्टेटस चेक करना है। सबसे पहले हमने हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है और वहां जाकर अपने अकाउंट्स का स्टेटस चेक करना है, उनकी हेल्थ को चेक करना है कि उनकी हेल्थ कैसी है। क्या वो वायलेशन तो नहीं कर रहे। ठीक है। सो मैं फेसबुक में आ रहा हूं आपको दिखाने के लिए। अगर आप ये राइट साइड पर मेरी पिक को देख रहे होंगे, छोटी सी जो आइकॉन की शक्ल में आ रही है, तो आपके डेस्कटॉप पर भी ऐसे ही आ रहा होगा। सो हम इस पर क्लिक करते हैं और ये लिखा हुआ आ रहा है जी हेल्प एंड सपोर्ट। यहां पे आएंगे और ये लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट स्टेटस। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हम लोगों ने यहां से अपना अकाउंट स्टेटस चेक करना है। इस पे क्लिक कर लेते हैं। जरा वेट करते हैं कि विंडो आ जाए भी हमारी आगे की। क्यों नहीं आई है? जी आ गई है। सो ये आपके पास एक विंडो आई है। ये सबसे पहला टास्क है भाई। मिसाल के तौर पर जिस अकाउंट में आपने पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है, उस अकाउंट का स्टेटस या तो सस्पिशियस है या वायलेटेड है। तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर तो हम एड्स रन भी करेंगे तो एड्स की रीच अच्छी नहीं आएगी, एड अकाउंट सस्पेंड होंगे, बहुत कुछ होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम ये देखें। अभी तक हम ऐड रन करने की बात ही नहीं कर रहे, आपको पता है ना, इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लासेस में आओगे तो ये वहां तक पहुंच जाएंगे हम। क्योंकि जब पेज पर जाएंगे तो हम एड्स की बात करेंगे। अभी मैं अकाउंट पे आपसे बात कर रहा हूँ। सो ये जो मेरे अकाउंट में लिखा हुआ आ रहा है नीचे, योर अकाउंट लुक्स गुड, थैंक्स फॉर स्टिकिंग टू द रूल्स एंड मेकिंग फेसबुक अ बेटर प्लेस। कहता है भाई आप वायलेशन नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सपोर्ट हमें मिल रही है कि ये वाला वायलेटेड प्लेस ना हो, लोग इस पे ट्रस्ट करें। ठीक है, कि यहां पर आके काम करना चाहिए। आज आप देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स इन योर अकाउंट, योर मेन प्रोफाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थिंग्स यू मैनेज। ये मेरा फेसबुक आ रहा है। उसके बाद ये देखिएगा जरा, ये भी पेज आ रहा है और ये भी पेज आ रहा है, और सबके साथ ग्रीन लगा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वायलेशन नहीं हो रही है। सो हम इस पे क्लिक करते हैं। अकाउंट पे क्लिक किया जी मैंने अपने फेसबुक पे। जी यहां पर उन्होंने मैसेज दे दिया, योर अकाउंट्स लुक गुड। फाइन हो गया जी, ठीक हो गया, बात ये तो पता लग गया। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्स्ट्रा फीचर्स में क्या आ रहा है जरा ये देखते हैं। नंबर वन, रिकमेंडेशंस एक्टिव। कहता है भाई आपकी रिकमेंडेशंस एक्टिव है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मेटा का प्लेटफॉर्म है, आप जब अपने कंटेंट पर कुछ पोस्ट करते हैं तो मेटा इस वक्त, क्योंकि आपने वायलेशन नहीं की हुई, तो वो आपके कंटेंट को रिकमेंड करता है। यानी आपके कंटेंट की रीच ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप वायलेशन कर रहे होंगे तो मतलब क्या हुआ कि रिकमेंडेशन तो इनएक्टिव है। तो फिर इसकी जो ऑटो ऑर्गेनिक इंप्रेशंस होंगे वो आपके कंटेंट को नहीं मिलने वाले। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि रिकमेंडेशंस एक्टिव होनी चाहिए। अगर आप, अगर किसी कंपनी का पेज, मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन का पेज 10 मुख्तलिफ लोग चला रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ लेवल्स पे टीम मेंबर्स हैं, व्हाट डू यू थिंक, उनका अकाउंट स्टेटस चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि उनके अकाउंट की हेल्थ कैसी है? और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? जरा आंसर कीजिएगा चैट में। मैं सवाल फिर दोहराता हूं कि एक कंपनी का पेज 6-7 लोग चला रहे हैं, क्या हमें उनका अकाउंट स्टेटस चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? हरी अप, आंसर्स देने शुरू कर दें। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?
जोहेब ने आंसर दिया है कि करना चाहिए। थोड़ी सी डिटेल भी जोहेब बताएं आप, और बाकी के लोग भी बताएं। हरी आप, मैंने आपकी चैट विंडो खोली हुई है और सिर्फ आपके चैट मैसेजेस देख रहा हूं। एवरीवन इज साइलेंट। गुड। एहसानुर रहीम ने कहा कि चेक करना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं है। चलिए जी, मैंने एहसानुर रहीम के मैसेज को एक्सप्लेन कर दिया। जी यस सर। ओहो, अटेंडेंस की तरह ना दें, थोड़ी सी डिटेल से बताएं। यस करना चाहिए, और अगर हम चेक करते हैं तो ज्यादा लोग उस यूज कर रहे हैं, उनके अकाउंट स्टेटस गुड है या नहीं। जी शाबाश, आंसर करते जाएं, वेरी गुड। सब लोग करते जाएं आंसर्स। जी यस सर करना चाहिए, इसलिए कि वो अकाउंट वायलेशन तो नहीं कर रहा। वेरी गुड। अदर्स। जी अदर स्टूडेंट्स। बस बहुत थोड़े जवाब आए हैं भाई, कितने लोग हो? देखो मैं कितने लोग हैं इस वक्त। 21 लोग हैं। बहुत ही थोड़े जवाब हैं यार, ये तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हुए हैं। हम्म। मैं एक और अटेंडेंस लेने लगा हूं क्योंकि पहली अटेंडेंस काफी वीक थी आपकी। जरा आंसर्स देने शुरू कर दें चैट में, उतनी देर में मैं आपकी एक अटेंडेंस और ले लेता हूं। जी अब मैं आपके मैसेजेस देखता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। 7 मैसेजेस हो रहे हैं। चलिए अब एक और जवाब आया है, यस करना चाहिए, और अगर हम चेक करते हैं तो ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, उनके अकाउंट स्टेटस गुड है या नहीं। ठीक है। यस सर करना चाहिए, इसलिए कि वो अकाउंट वायलेशन तो नहीं कर रहा। वेरी नाइस, नीचे से ऊपर चले जाते हैं भाई, मैं रिपीट ना कर रहा हूं। टू कीप योर अकाउंट सेफ एंड एज वेल योर पेज सेफ। अपना पोर्टफोलियो भी सेव करना है, अपना एड अकाउंट भी सेव करना है। आई होप सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन कर लिया है। चलिए इन्होंने क्या लिखा है, करना चाहिए चेक, रिस्ट्रिक्शन या वायलेशन तो नहीं कर रहे, अकाउंट परफॉर्मेंस गुड होनी चाहिए, एक्सप्लेन नहीं हो रहा सही से। ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट गुड। चले जी, अब हमें यह पता लग गया भाई क्यों करना चाहिए। आपका लैपटॉप है, आपको पता हो कि एक यूएसबी जो इन्फेक्टेड है, और कोई बंदा वो आपके लैपटॉप में लगाएगा, तो क्या करेंगे आप? लगाने देंगे उसे? कभी भी नहीं लगाने देंगे। इसलिए कि इस तरह करने से तो आपके लैपटॉप में भी वायरस आ जाएगा, इन्फेक्शन आ जाएगी। इसी तरह जिन अकाउंट्स में वायलेशन होगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जब वो अकाउंट्स पेजेस को मैनेज करना शुरू हो जाएंगे, वो अकाउंट्स एड अकाउंट्स को मैनेज करना शुरू हो जाएंगे, वो अकाउंट्स पोर्टफोलियोज को मैनेज करना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिस्ट्रिक्शंस उधर भी आ जाएंगी। इसलिए जब भी हमने किसी नए बंदे को अपने अकाउंट में, पेज में, देखिए अकाउंट में तो कोई ऐड नहीं ना हो रहा। पीक सोल्यूशन वाले चाहते हैं कि आप उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, तो आपको पीक सोल्यूशन का अकाउंट नहीं देंगे, पेज के अंदर मेंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो फिर पीक सोल्यूशन वालों को पहले ये चेक करना चाहिए कि भाई ये जो अकाउंट इसको चलाने लगा है, उसकी हेल्थ कैसी है। सेम इसी तरीके से आपको भी जब आओगे तो पहले ये देखना है कि पीक सोल्यूशन का जो पेज है
उसकी हेल्थ कैसी है। क्योंकि अगर अकाउंट डैमेज कर सकता है तो पेज भी डैमेज कर सकता है दूसरे अकाउंट को। ज्यादा चांसेस अकाउंट के पेज को डैमेज करने के होते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलें जी, आगे चलते हैं अब। तो ये बात तो हमें पता लग गई कि भाई ये करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं ये भी पता लग गया। जरा वापस फेसबुक में आ जाइए, कुछ और चीजें भी हैं। एक दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का क्या मतलब है कि अर्निंग करना अपने पेज से। भाई ये तो सब जानते हैं, सब लोग इसके आफ्टर लगे भी होते हैं। कई लोग तो डिजिटल मार्केटिंग को समझते ही हैं कि भाई ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म यूज करते जाएं तो पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो सभी को है। तो ये लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो मोनेटाइजेशन के लिए एक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंट में भी ऑप्शन आएगा, पेज पे भी आएगा। इस पे हमने क्लिक कर दिया। योर प्रोफाइल इज एक्टिव एंड अर्निंग। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है यू आर करंटली अर्निंग मनी विद आवर मोनेटाइजेशन टूल्स, कीप शेयरिंग यूनिक एंड वैल्यूएबल कंटेंट टू अर्न मनी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोनिटाइज्ड हैं, हो सकते हैं तो आप पैसे भी कमा रहे हैं। पैसे कमाने के लिए हमें एक अच्छा क्राइटेरिया चाहिए। कौन सा चाहिए भैया, जब मैं एक फाइल खोलता हूं, आई होप इसी में ही मैंने इसको मेंशन किया होगा। ठीक है जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेटा मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया इन पाकिस्तान 2026। जी, मेटा हैज सिंप्लीफाइड इट्स मोनेटाइजेशन इनटू यूनिफाइड फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। भाई ये उनका मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है विच कंसोलिडेट्स प्रीवियस प्रोग्राम्स लाइक एड्स ऑन रील्स। अब ये क्या करता है कि कहां कहां से आप कमा सकते हो, एड ऑन रील्स, टीम एड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी यहां से आप कमा सकते हो। परफॉर्मेंस बोनस इनटू अ सिंगल डैशबोर्ड। दिस अलाउ क्रिएटर्स इन पाकिस्तान टू अर्न फ्रॉम diverse formats including reels, long form videos, photos and text photo post। इन सब से आप कमा सकते हैं, मगर कैसे। ये आ गया जी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कैसे आप इस काबिल होंगे कि आप कमाना शुरू कर दें। टू क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन, आप ये देखिएगा, ये जो मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं क्विज होना है इनका। ठीक है, गेट रेडी, स्लाइड में आप एंड पे आपसे शेयर कर दूंगा। टू क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन यू मस्ट मीट, नंबर वन, फॉलोअर बेस। कितने फॉलोअर्स होने चाहिए जी, कम से कम आपके पास 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। नंबर टू, वॉच टाइम। वॉच टाइम का क्या मतलब हुआ कि कितने मिनट्स लोगों ने आपकी कंटेंट को, वीडियोस को देखा हो। तो 600,000 मिनट्स। भाई वो यूट्यूब जो है ना वो 4,000 घंटे कहता है, ये कह रहा है 600,000, 6 लाख मिनट्स होने चाहिए लास्ट 60 डेज पर। वो आपको कहता है एक साल में, ये आपको कह रहा है 60 डेज में, यानी 2 महीनों में आपका इतना कंटेंट होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो इतना आसान काम नहीं होगा, ये हर आम बंदे के लिए तो इतना नहीं होगा कि भाई उसकी 60 दिनों में 6 लाख मिनट्स लोग उसका कंटेंट देख रहे हो। इस तरह तो कंटेंट में बहुत ज्यादा जान होगी, तो वही ये कर पाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये कोई इन्फ्लुएंसर हो जाएगा तो वो तो अर्न कर सकता है, लेकिन नॉर्मल जो है वो अर्न नहीं कर सकता। नंबर थ्री, कंटेंट एक्टिविटी। और जो आपका दूसरा कंटेंट है उसकी एक्टिविटी के मतलब क्या, उसकी रिकमेंडेशंस है कि आपको मानने के लिए क्या होना चाहिए। एटलीस्ट 5 एक्टिव वीडियो अपलोड इन लास्ट 30 डेज। कहते हैं भाई 1 महीने में आपकी एक्टिव वीडियोस कितनी होनी चाहिए, 5। उसके बाद क्या आया, अकाउंट स्टेटस। यू मस्ट बी प्रोफेशनल मोड ऑन योर प्रोफाइल और ऑपरेट अ डेडिकेटेड फेसबुक पेज। यहां तो आपने अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बनाया हो, जैसे अभी आप देख रहे थे कि मेरा अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट है, उसके अंदर फॉलोअर्स का ऑप्शन भी आ रहा है और फ्रेंड लिस्ट का भी आ रहा है। यहां फिर आपका पेज होगा जहां से आप अर्न करोगे। योर अकाउंट मस्ट हैव एन एस्टेब्लिश प्रेजेंस फॉर एटलीस्ट 30 डेज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ भाई आप की प्रेजेंस होनी चाहिए आखिरी 30 दिनों में। ऐसा ना हो कि सब कुछ तो हो गया हुआ है लेकिन आखिरी 30 दिनों में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो।
अब क्या हुआ आगे, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज आ गई, क्या हुआ भाई, ओरिजिनलिटी, कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, एआई डिस्क्लोजर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई एआई का कंटेंट यूज करें तो आपने उसमें मैसेज देना है, बताना है, मेंशन करना है कि भाई ये आपका एआई बेस्ड कंटेंट है। पॉलिसी एडहेरेंस, इसका क्या मतलब हुआ भाई, यू मस्ट कंसिस्टेंटली फॉलो, पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो। अगर पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे होगे फेसबुक की, तो एरर आ जाएगा। अगर आप फेसबुक की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे होगे तो रिस्ट्रिक्शंस में आप आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी हम कर चुके हुए हैं कि हम अपना स्टेटस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब ये आ गया जी, इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन कैसे होगी ये भी देख लीजिएगा। एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स। फिर क्या कहने लगा हुआ है, अकाउंट टाइप मस्ट बी अ प्रोफेशनल और क्रिएटर अकाउंट। आप अपना इंस्टाग्राम, आप सबका इंस्टाग्राम जो है वो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप सबका इंस्टाग्राम पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, तो आपने उसकी सेटिंग्स में जाना है, प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां पर ऑप्शन आ रहा होगा कि भाई आप इसको प्रोफेशनल बना लो या क्रिएटर बना लो। जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो क्रिएटर बनाएंगे, और जो कंपनीज होंगी वो प्रोफेशनल बनाएंगे। आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया जी यहां तक। ये अभी हमारा एक सेशन एंड होने वाला है, फिर हम दूसरे सेशन में फिर क्लास लेंगे अभी। ठीक है, और अभी हम इस पूरी स्लाइड का एक एमसीक्यू भी करेंगे ताकि पूरे कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो। अच्छा, अब आ रहे हैं वापस फेसबुक पे, जल्दी से आ जाते हैं। और यहां पर जो अगली चीज हमारे पास आ रही थी अकाउंट स्टेटस में, वो क्या आ रही थी भाई, वापस आ जाते हैं वहीं पे। अगली चीज क्या आ रही है हमारे पास, मार्केट प्लेस। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो मार्केट प्लेस के मुतालिक जानते हैं कि व्हाट इज मार्केट प्लेस? जरा व्हाट्सएप उसमें चैट में आकर मुझे बताएं। मैं आपके आंसर्स को चैट में देख रहा हूं, मेरे पास 7 मिनट्स हैं, मैंने एक्सप्लेन भी करना है। शाबाश, चैट में आकर मुझे आंसर कीजिएगा जो मार्केट प्लेस को जानते हैं। लाइक OLX? नो, आई डोंट नो। लाइक दराज, जहां डिफरेंस चीजें सेल होती हैं। ठीक है सर, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए और लोग भी। ओके 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 ओके, ठीक हो गया जी। यानी आप लोगों ने बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फेसबुक में रहते हुए हम ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। जैसे दूसरे हमारे पास वो स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है, ये उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फेसबुक पे रहते हुए ये स्ट्रांग बन सकता है, जिसमें आपके ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कितना स्ट्रांग है। अगर आपका अकाउंट स्ट्रांग है तो ये प्लेटफॉर्म भी स्ट्रांग है। सो मार्केट प्लेस जरूरी नहीं है कि हर फेसबुक पर अवेलेबल हो। मार्केट प्लेस फेसबुक अकाउंट की प्रोडक्ट है, ये भी ध्यान में रखना है। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक पेज। जी ठीक हो गया, मैंने देख लिए सबके जवाबात। तो फेसबुक में रहते हुए, अपने फेसबुक अकाउंट पे रहते हुए, अगर आप फेसबुक की गुडविल को टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई फेसबुक पे जो दूसरे लोग भी बेचने लगे हुए हैं, हम भी फेसबुक के ऊपर जरा सेलिंग शुरू कर लेते हैं, तो इस काम के लिए हम फेसबुक की मार्केट प्लेस को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब मैं क्लास को एंड करूंगा, सो आप सब स्टूडेंट्स ने चैटबॉट से जरा पूछ कर आना है कि मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आपने फिर मुझसे डिस्कस भी करना है। और जब मैं सेकंड सेशन में आऊंगा तो फिर हम मार्केट प्लेस को दोबारा से डिस्कस करेंगे,
और इसी को आगे लेकर चलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इस अकाउंट में मार्केट प्लेस अवेलेबल है, इस पर क्लिक करते हैं। जी, देख रहे हैं आप, ये हमारी मैंने अपनी अकाउंट में से जो मार्केट प्लेस खोला, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सेल कर रहे हैं मुझे नजर आ रही हैं। अगर मैं इनमें से किसी से परचेज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है कि कितनी लोकेशन में देखे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसकी कैटेगरीज आ रही हैं, कितनी सारी कैटेगरीज आ रही हैं। ओके, सो ये लिखा हुआ आ रहा है जी, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। आप इसको जो लोकेशन आ रही थी कि कितनी डायरेक्शन, कितनी रेंज तक लोग आपको देखें, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये आइटम्स फॉर योर लिस्टिंग 7 एक्टिव, मेरा ख्याल है ये मैंने आप लोगों को गाइड करने के लिए बताई होंगी स्टूडेंट्स को। आइटम्स फॉर सेल, इसका क्या मतलब हुआ, फिजिकल आइटम्स को हम सेल कर सकते हैं। व्हीकल फॉर सेल, इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी को भी सेल कर सकते हैं। होम फॉर सेल, इसका मतलब क्या हुआ, भाई घर भी सेल कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई रियल स्टेट मैनेज करने लगे हुए हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज और रेंटल स्पेसेस को भी यहां पर हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो आप किस तरह की चीजों को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, आइटम्स फॉर सेल, इस पर आ जाते हैं जी जरा। इस सेशन को एंड हो जाने देते हैं। तो क्या कहता है भाई, यहां पर आकर आप अपनी फोटोज ऐड कर लो। देखते जाएं जरा चीजें नीचे। यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी प्राइस रेंज दोगे, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी चूज करोगे, यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का स्टेटस लिखोगे कि भाई कैसी है। ठीक है, यहाँ पर आप कैटेगरी चूज करोगे कि आप जो बेच रहे हो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है जी, हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स। भाई आप चाहते हैं ये ना हो कि आपके दोस्तों ने आपसे खरीदना तो है नहीं है, आपके जो दोस्त हैं, जो रिलेटिव्स हैं, तो आप उनको हाइड कर दिया। ठीक है, तो उनको नहीं दिखाएगा। लेकिन याद रखें, आपके आपकी तो स्ट्रेटेजी यही है कि आपके दोस्त ही तो फ्रेंड्स हैं ज्यादा। तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा कि हमारी फ्रेंड लिस्ट कैसी होनी चाहिए, खासतौर पर अगर हम प्रोफेशनल डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट करूंगा, प्रोसेस करूंगा और इसको पब्लिश कर दूंगा। तो इट इज द वे कि हम किस तरीके से अपनी आइटम्स को लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आइटम्स पहले से भी नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इनमें से कुछ परचेज करना चाहूँ, जैसे भाई किसी ने क्या रखा हुआ है कि वॉचेज रखी हुई हैं, ये ले मैं इस पर आ गया हूँ। ठीक है, तो मैं इससे अगर कम्युनिकेट करना चाहूंगा तो यहाँ पर उससे मैसेज करके मैं उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो ये बहुत कुछ आ रहा है हमारे पास। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, रीशेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ही की प्रोडक्ट थी, सो आपने कहा इसको मैं अपने अकाउंट पे शेयर कर देता हूँ ताकि लोग मेरी फीड में भी इसको देख लें। सो जो मैंने आपको टास्क दिया है वो करके आना है आपने, कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, और फिर हम अभी दोबारा से एक सेकंड सेशन में मिलेंगे। पहले व्हाट्सएप में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रेक होगी और उसके बाद क्विज होगा। जी जी, फोन से भी आप लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं अकाउंट पे अगर इलिजिबल हो तो।